जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर शुक्र तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत अच्छी खबर है। शुक्र जो कि तुला राशि के स्वामी है, अपनी मूल त्रिकोण की राशि तुला राशि में अपने घर में जाने वाले हैं। बड़े दिनों से शुक्र नीच के थे। बड़े दिनों से बहुत सारी राशियों के जहां जहां के भावों के स्वामी थे उनको बेहद तकलीफ दे रहे थे। अब इस पे ये भी डिपेंड कर रहा था कि आपकी अपनी कुंडली क्या कहती है। अगर शुक्र आपका कारक था तो तकलीफ हुई बहुत, मारक था तो आप उल्टा शांति पाए। कि शुक्र को तकलीफ हुई, जैसे दुश्मन को तकलीफ होती है तो शांति पाता है ना इंसान, ऐसे कई भावनाएं उभरती हैं ग्रहों को अपने आप में भी। तो समझ लीजिए कि शुक्र कन्या में थे, नीच के थे, तो बहुत लोगों के मन का सुकून, चैन, आनंद लुट गया था। और यही आनंद, प्रेम, हर्ष, उल्लास, खुशियां, हर प्रकार की इंद्रियों की तृप्तियां, हर सुख के मालिक शुक्र जो हैं अब अपने घर में विराजमान रहेंगे। कोई बहुत ही दूर से चलता हुआ इंसान जब अपने घर में पहुंचता है तो उसको कितना सुकून मिलता है, और वो जो घर में रहने वाले लोग होते हैं वो भी उसके आने से बहुत खुश होते हैं। वही स्थिति शुक्र की अब होगी। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। शुक्र जो है ये तुला में देर रात 6 सितंबर को प्रवेश करने वाले हैं, मतलब 5 तारीख को देर रात प्रवेश करने वाले हैं। तो 6 की सुबह हो गई और 20 अक्टूबर को, मतलब कि ये 6 तारीख से निकले तो ये 20 अक्टूबर तक, तो लगभग कितना दिन हो गया, 25 दिन ये और 20 दिन ये, तो मिला के 45 दिन तक शुक्र वृश्चिक राशि में फिर प्रवेश करेंगे सुबह 9:45 पर। तो काफी सारे समय के लिए शुक्र तुला राशि में आ रहे हैं। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि शुक्र की ये मूल त्रिकोण राशि है तुला। आपने तुला का मतलब देखा होगा, वो 2 तुला बनी होती है जो न्याय की देवी के हाथ में होती है, और वो तराजू होता है और वो तराजू में तोल मोल के सब बातें होती हैं। तो वो तुला राशि जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा संतुलित रहना चाहती है। तो वो शुक्र के आने से कितनी संतुलित रहती, जबकि वो अपने ग्रह के, अपने स्वामी ग्रह को पाती है। चलिए जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र जो शुक्र को मिलेंगे उसी हिसाब से फल मिलेगा सभी राशि वालों को। पहले शुक्र 5 सितंबर को चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में ही रहेंगे और उसी प्रकार से फल देंगे दूसरी राशि, अपने दूसरे भावों को। जो भाव आपके जहां जहां पर वो 7 नंबर आएगा, तुला राशि आएगी, वहां के फल आपको शुक्र देंगे पहले चित्रा के अनुसार, मंगल के अनुसार। 11 सितंबर को स्वाति नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे शुक्र। तो राहु और शुक्र आपस में मित्र हैं, शुक्र कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन राहु अपनी मेलाफाइड इंटेंशन कभी छोड़ते नहीं है। अच्छे खासे बुद्धिमान शुक्र को भी ये चक्री घुमा देते हैं और गलत काम करवाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि पहले जो चित्रा नक्षत्र था उसमें रोमांटिसिज्म और खुशियां और आनंद, भले ही शुक्र मंगल इतने बड़े दोस्त ना हों, लेकिन फिर भी समाज में काफी खुशियां, हर प्रकार की मनोरंजन की, फिल्में की, मीडिया की, आर्ट की, बहुत सारी ऐसी चीजों की आएंगी। 23 सितंबर को गुरु के नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे और एक द्वंद्व शुरू हो जाएगा मनों में, सात्विकता और ऐश्वर्य का। तो ये द्वंद्व रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि ये बनूं कि वो बनूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। और 2 अक्टूबर को ये वृश्चिक में, विशाखा में रहते हुए ही प्रवेश कर जाने वाले हैं। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर,
उस पे जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो मैं राशिफल बताऊंगी ना अभी, वो लग्न के अनुसार है। तो चलिए, पहले तो हम ये बता दें कि शुक्र क्या है। शुक्र आपके बॉडी के भीतर, आपके बालों में, आँखों में, खूबसूरती में, आपकी खुशी में, आपकी स्माइल में, आनंद में, आपके मन के हर्षोल्लास में, आपके किसी भी तरीके के आर्ट में, अभिनय में, डांस में, गाने में, आपके मीडिया के किसी काम में, आपके कोई आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आप कोई ज्वेलरी मेकर हैं, आप किसी प्रकार से कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं, भले ही आप चद्दर बनवाते हैं या कपड़ों के काम करते हैं, रुई के काम करते हैं, तो शुक्र जो है वहाँ प्रधान है। और शुक्र आपकी कामोत्तेजना, आपके जीवन में जो प्यार है, जो संवेदना है, दूसरे के प्रति आकर्षण है, उसके भी स्वामी हैं। शुक्र आपकी पैनक्रियाज, आपके जननेंद्रियों के भी स्वामी हैं। शुक्र आपके कहते हैं ना कि जो रिक्रिएशन, प्रोक्रिएशन की जो प्रक्रिया है, उसके भी स्वामी हैं। तो एक अंदरित मैं अगर शुक्र की बात करूं तो शुक्र लक्ष्मी है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सुख का दाता है। लेकिन शुक्र सुख का दाता होते हुए भी तुला राशि में कितना संतुलन बना पाता है, ये तो आप तुला राशि में प्रवेश करने के बाद शुक्र को देखेंगे। कई बार क्या होता है कि स्वग्रही ग्रह अपने घर में प्रवेश करने के बाद भी अगर उसको सही घर नहीं मिलता काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो उसका इतना अच्छा असर वो दे नहीं पाता। और कई बार ये होता है कि जो ग्रह आपको इतना कारक नहीं है और उसके लिए अगर सही मूल त्रिकोण मिल गया, उसके लिए अगर आपको 3 और 5 और 7 और 11 और लाभ मिल गया, तो बहुत अच्छा फल दे देता है। दूसरी एक और बात है, आपकी पर्सनल कुंडली बहुत मायने रखती है कि आपकी कुंडली में शुक्र की दशा है क्या, अंतरदशा है क्या, शुक्र आपके किस भाव में बैठा है, वो आपका कारक है कि मारक है, शुक्र आपका दोस्त है कि शत्रु है कि मित्र है, शुक्र आपके जीवन में किस किस का स्वामी है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस पर उसकी दृष्टि है, उस पर किसकी दृष्टि है, बहुत सारी बातें देखकर इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना चाहिए। फिर भी एक मोटा एस्पेक्ट 40% मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शुक्र के प्रवेश करने से आनंद की अनुभूति होगी। जो आप बहुत दिनों से परेशान थे, वो परेशानी खत्म हो रही है। आपके लिए अच्छा संदेश लेके आ रही है कामिनी खन्ना। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब देखिए सप्तम भाव में शुक्र आ जाएंगे। कहाँ के स्वामी है? द्वितीय के और सप्तम के। परिवार और विवाहित जीवन दोनों सुखी हुआ। आपके जो विवाहित जीवन के स्वामी हैं वो आपके साथ हंसी खुशी पल बिताएंगे। शुक्र वाले आप आनंद लेंगे घूमने फिरने। और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आप कोई नया बिजनेस, आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, किसी भी ऐसे काम से जो शुक्र से रिलेट कर रहा है, तो आपका काम बढ़ जाएगा। आपके जो नेक नामी हैं, आपकी बहुत सारे ये धन की कमी जो आपको लग रही थी, वो भी पूरी हो जाएगी। विवाहित जीवन या व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से घर में हर्षोल्लास छाएगा। और अगर मैं देखूं तो ये किन प्रकार आप जो हैं अपने शादी करना चाह रहे हैं, वर वधू आपको मिल नहीं रहा था, तो अभी नॉक नॉक कीजिए, आपको मिलेगा। वृषभ राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी है, तो आप कितने खुश होंगे कि घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरे नैनन की। तो आपके घर में आ रहा है परदेसी, लेकिन परदेसी आके भी बैठा कहाँ जाके? षष्ठ भाव में, अपनी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच घर में। तो अपना घर का स्वामी एक कोने में दुबक के बैठ गया, तो वो आपको क्या कर रहा है? दूर से देख रहा है, बहुत ज्यादा असर नहीं देख रहा, फिर भी आपका भला करेगा, क्योंकि वो अपने घर का स्वामी है। वो आपके लोन्स खुलवा देगा, आपकी पर्सनालिटी में उभार देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको मामा पक्ष से सहायता मिलेगी, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार होंगे, तबीयत अच्छी होगी। ये सबसे मेन बात है। मिथुन राशि, आपके लिए तो देखिए पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी, तो यहाँ पर मित्रों का, सहेलियों का रोल बहुत है।
कई बार क्या होता है ना, मिथुन राशि वाले बड़े दुखी हो जाते हैं जब अपने पास पास उनको अपने जैसे लोग नहीं मिलते। वो बहुत हंसते खेलते रहते हैं, उनको बड़ा दिल होता है कि हमारे जैसे ही हो, दिल के साफ हो, मन के साफ हो, जो दिल में है वो जुबान पर हो, बट ऐसे लोग मिलते नहीं उनको। तब वो कुछ उनके दोस्त जो बना के रखते हैं ना, वो उनका समय समय पर थोड़ा थोड़ा साथ दे देते हैं। वो भी पूरा साथ नहीं देते, लेकिन जैसे दोस्त के घर का स्वामी अपने घर में आ रहा है, तो मित्रों का साथ, सहेलियों के साथ से आपका मेंटल लेवल जो है एकदम टनाटन हो जाएगा। अगर आप किसी बात से मानसिक रूप से बीमारी से ग्रस्त थे, कई लोग मुझे कॉल करते हैं, तो अब ये बहुत अच्छी अवस्था है कि आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपको बहुत अच्छा इलाज भी मिलेगा। आपको कोई प्रेम संबंध की इच्छा है तो सामने से कॉल कीजिए और बोलिए आई लव यू, तो शायद आपकी प्रार्थना मानी जाएगी। आपके बच्चों से आपकी अच्छी छनेगी और आपके अध्ययन पढ़ाई और बच्चों की अध्ययन पढ़ाई भी अच्छी होगी। कर्क राशि, आपके लाभ भाव का स्वामी, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, तो हर बार तो मैं कहती हूँ कि माँ से लाभ होगा, लाभ होगा, बट इस बार तो विशेष लाभ होगा। कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, बस माँ से ही लाभ लेना है कि आप भी कुछ काम करेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी वगैरह बनाते हैं, अभी बनाते हैं, अभी योग्य टाइम है वाहन वगैरह भी खरीदने का। अभी आपको क्या कहते हैं, हेल्पर्स भी हेल्प कर रहे हैं, आपके कुछ अच्छी यात्राएं भी हो रही हैं, आपके कुछ कोर्ट केसेस वगैरह भी सलटेंगे, जिसमें किच तो बड़ी होगी लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आपको फिर सपोर्ट मिल जाएगा आपके बड़े ताया चाचा का, बड़े भाई बहनों का, तो एंजॉय कीजिएगा आप। सिंह राशि, सिंह राशि, अब देखिए कि ये सिंह राशि के लिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर। भले गुरु की दृष्टि पड़े, बट गुरु की दृष्टि से यहाँ मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करने वाली, क्योंकि शुक्र गुरु आपस में मित्र नहीं है। शुक्र अपने घर में मजा करेंगे, आपकी यात्राएं सुखद कराएंगे, आपको घूमने फिरने के लिए लेके जाएंगे, छोटे भाई बहनों से अच्छा सपोर्ट दिलवाएंगे। हो सकता है कि आप घूमने फिरने के साथ कुछ काम भी कर रहे हैं अपने आर्ट वाले, और कुछ काम में निकल पड़े, कुछ मीडिया से रिलेटेड, पिता का सहयोग मिल जाए। आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ मित्र हैं, कोई छोटे भाई बहन हैं जो साथ में काम करना चाहते हैं, तो उनको साथ ले लीजिए। कुछ आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ काम है तो वो भी बनते नजर आते हैं मुझे। कन्या राशि, आपकी राशि बहुत गहन राशि है और पैसा कमाना जानती है, तो अब द्वितीय भाव में आ रहे हैं। अब आप, शुक्र आपके लग्न में थे तो आपको बहुत बेचैनी दी, पैसों की भी और काम की भी। तो अब ये बेचैनी बिल्कुल खत्म, और आप अपना बनाइए पैसा, आगे चलिए, परिवार को खुश करिए, अपने ऊपर थोड़ा खर्चा करिए, कपड़े वपड़े खरीदिए, आकर्षण बढ़ेगा, थोड़ा सा आप रिलैक्स होंगे मेंटली भी, और आपको कॉन्फिडेंस जागेगा बॉडी के अंदर। मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड काम बनेंगे, बोलने चालने के कोई काम, वाणी से रिलेटेड, काउंसलिंग कंसल्टेशन से रिलेटेड काम बनेंगे। तुला राशि, आप ही के लग्न में आ रहे हैं, आप ही के ग्रह शुक्र, आप तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आ जाओगे और हर परेशानी से जूझने के लिए तैयार हो जाओगे। आप ये ना सोचना कि सिर्फ शुक्र से ही परेशानियां दूर हो जाएंगी, बाकी सारे ग्रह भी तो कुछ कहते हैं ना। इसलिए आपको एक बात बता दूं कि अब कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि सारी बातों को मात दे दें, आप तबीयत को ठीक कर लें, अपने जो आसपास घटित हो रहा था उल्टा सीधा, उसको इन दिनों में बना लीजिए अपने काम, और अपनी क्या कहते हैं, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, या व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई काम करना है, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ कोई काम करना, बड़ा संभल के करना पड़ेगा, लेकिन कर डालिए, क्योंकि ये समय है आपकी बात माने जाने का। वृश्चिक राशि, आपके विवाहित जीवन से, और आपके अगर विवाहित जीवन नहीं है और प्रेम संबंध है, तो आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है। विदेश रिलेटेड वीज़ा वगैरह हो सकते हैं, काम हो सकते हैं। अगर कोई पढ़ने वढ़ने जाने का विदेश में कुछ प्रोग्राम है तो पुश कीजिए, हो सकता है। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके विवाहित जीवन, व्यवसायिक पार्टनर सब लिप्त हैं, तो वो भी साथ में काम कर सकते हैं। आपके अगर शादी नहीं हुई है तो आप विदेश में रह रहे हैं, तो उच्च कोटि के संबंध हो सकते हैं, प्रेम संबंध। आपके खर्चे भी हो सकते हैं खुद पर, और उससे आप खुश रहेंगे खर्चों से। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब देखिए कि आपके षष्ठ भाव और लाभ भाव का स्वामी है, और ये आपको पैसा देगा,
काम भी देगा। हर बार आप काम छोड़ते हो, काम ग्रैब करो। इन दिनों आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो, जो कि आपको ये शुक्र भी पैसे लाके दरवाजे पे जब खड़ा करेगा तो उसको मना मत कीजिएगा, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। सूर्य मंगल सब सपोर्ट कर रहे थे आपको, अब आपको निकलना है इन चीज़ों से बाहर और आपको पैसा कमाना है। आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई फ़ायदे, कोर्ट केसेस से रिलेटेड कुछ फ़ायदे, कुछ लोन्स वगैरह रिलेटेड से कुछ फ़ायदे, ये सब हो सकते हैं बशर्ते कि आप कर्म करें और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें। मकर राशि, आपके पंचम भाव का स्वामी दशम भाव का स्वामी, बच्चों की अच्छी स्थिति हो जाएगी। मानसिक जो बहुत दिनों से वो गलत सोच रहे थे, खेल कूद में ज़्यादा या मोबाइल पे ज़्यादा, पढ़ाई कम और अध्ययन में कमी, इन सब बातों से आपको भी और बच्चों को भी मुक्ति मिलेगी। थोड़े दिनों के लिए सही, बट बाकी आराम से सीखेंगे ये। अपने पिता से सहयोग मिलेगा। आर्ट और मीडिया और कोई फैशन डिज़ाइनिंग, कोई कपड़ा, रुई, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो काम करते हैं उन लोगों को, फिर सिनेमा से रिलेटेड कुछ डांस, गाना, नाचना, इन सब से फ़ायदा मिलेगा। याद रहे कि 14 सितंबर तक गुरु की दृष्टि भी है, तो काम बनेंगे ही आपके और धार्मिक सात्विक दोनों काम बन सकते हैं। पिता से पूर्ण सहयोग होगा। कुंभ राशि, आपके चतुर्थ भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी, तो माता पक्ष से सहयोग, उनकी तबीयत अच्छी, आपके काम अच्छे, अच्छी ऑफर, अच्छी यात्राएं जिसमें आनंद मिले, क्या कहने, बस सुखों में भी वृद्धि हो जाएगी और आप किन किन प्रकार अपने हेल्पर से भी सुख पाएंगे। आपको ये भी महसूस होगा कि अच्छा, ये क्या काम इतना जल्दी भी फटाफट होता है। तो हाँ, फटाफट हो जाएगा, लेकिन आपका उसके पीछे लगना, उसको पुश करना, अपने बड़े भाई बहनों से सहायता लेना ज़रूरी होगा। मीन राशि, आपके पराक्रम में वृद्धि, आपकी तबीयत अच्छी और व्यावसायिक पार्टनर से लाभ, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ रोमांटिक संबंध, ये बहुत अच्छी स्थिति है। कोई जनन इंद्रियों से रिलेटेड बीमारी थी तो वो भी खत्म होगी और अब आप पा सकते हैं सुकून, चैन यात्राओं में भी। लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये है कि अष्टम में शुक्र है, आप अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ में लेकर चलिएगा। कोई ज़रूरत पड़ी ना पड़ी तो ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार के काम ऑफर हो रहे हैं तो तबीयत को संभालते हुए काम का ऑफर ले लीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र तुला में जाकर क्या करेगी, फिर मिलूंगी इसी तरह। अब मंगल भी सेम डे जा रहे हैं, तो बस अभी कर रही हूँ मंगल का भी वीडियो इसी समय। तो सेम डे जा रहे हैं ये दोनों, भाई बहन नहीं कह सकती इनको मैं मित्र भी नहीं कह सकती। तो बस आई मंगल का वीडियो लेके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।